इस एपिसोड के शुरू में दिखाया जाता है जो सिस्टम कहने लगता है कि जो पार्क है वो ग्रांट कर चुका है 15 प्लैटिनम बैच को कलेक्ट करने की वजह से। और एनर्जी जो बैरियर किट है वो ऐड हो चुका है तुम्हारे टावर एक्सक्लूसिव इन्वेंट्री के अंदर। बैरियर किट जो है एक नेकलेस की तरह दिखाई दे रहा है और जो है उस बैरियर किट को पाल लेता है अपने हाथों पर। एनर्जी बैरियर किट के इंफॉर्मेशन दिखाया जाता है। इसका इफेक्ट है कि जो प्रोटेक्ट करता है अपने यूज़र को एक डैमेज एब्जॉर्बिंग शील्ड बनाकर। और इसका लिमिटेशन है जो शील्ड वेनिश हो जाएगा जब एक सर्टेन अमाउंट के अंदर डैमेज को ऑब्जर्व करेगा तब। और इसका कूल डाउन है 5 घंटे का। और ये शील्ड जो है अपने यूज़र के लेवल के हिसाब से इसका पावर बढ़ता रहेगा। और जोहक के शरीर के ऊपर एक इनविजिबल बैरियर जो है वो आने लगता है। ये देखकर जो जोहक है वो अपने मन के अंदर सोचता है बेसिकली ये एक फुल बॉडी आर्मर है। और इसका मतलब है कि इसमें टावर का एक्सक्लूसिव टैग नहीं है, एक रियल एनर्जी बैरियर। यहाँ तक कि मैं रियल लाइफ वर्ल्ड पर भी ये बैरियर यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं इसे मार्केट पर सेल करूँगा तो फिर मुझे इसमें कैसा मिलेगा, या 2 बिलियन या 3 बिलियन। क्या मुझे अभी इसे बेचकर इस टावर को छोड़ देना चाहिए? नहीं, अगर मैं इससे भी हायर जाऊंगा तो फिर मुझे इससे भी बेटर रिवॉर्ड मिलेगा। जोयुक को इतना सोचने के बाद वो एसासिन से कहता है कि क्या हम 16 फ्लोर को एस रैंक के साथ क्लियर कर सकते हैं। ये सुनने के बाद एसासिन कहता है कि क्लियरिंग ये डेफिनेटली पॉसिबल है, लेकिन हमें केयरफुल रहना चाहिए। लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता एस रैंक के लिए। ये सुनने के बाद जोहुक खुश हो जाता है और उसके बाद जोहुक कहता है कि तो फिर सच में। और ये कहने के बाद जोहुक सोचने लगता है कि तो फिर क्या करूँ। और जो एसासिन है अपने मजे में ही है, वो खाता रहता है अभी के लिए। और जोहुक जो है उस ब्रेसलेट को सेल करने के बारे में ही सोच रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है डायरेक्टर के ऊपर। जो डायरेक्टर है वो कहने लगता है कि जो ग्लोबल अनाउंसमेंट हुआ था एस रैंक क्लियर का, ये आखिरी बार कब बंद हुआ था। ये सुनने के बाद लीमैन कहता है कि आज से 15 दिन बीत चुका है। और उसके बाद टीम लीडर कहता है कि हमें जो जानकारी मिला है उससे पता चलता है कि वो 15 फ्लोर पर फंसा हुआ है। ये सुनने के बाद डायरेक्टर गुस्सा करते हुए कहता है कि ताकि जो हेवन है वो मर्सीलेस है सारे लोगों के ऊपर। जैसा टैलेंट एक डरपोक प्लेयर को मिला। उसके बाद टीम लीडर आगे कहता है कि 16 फ्लोर के बाद अचानक जो डिफ़िकल्टी है वो बढ़ जाता है, लेकिन प्लेयर जो है इसे क्लियर करने के लिए गिव अप नहीं करेगा। हम लोग थोड़े और देर रुकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद टीम लीडर अपने फ़ोन को लेते हुए कहने लगता है कि प्लेयर जो है आवेकिनर मैनेजमेंट एजेंसी पर आने वाला है। और उसने कहा कि प्लेयर शॉप को यूज़ करना चाहता है। ये सुनने के बाद जो डायरेक्टर है वो कंफ्यूज हो जाता है। और उसके बाद जो डायरेक्टर है वो कहता है कि प्लेयर शॉप ये मत कहना मुझे। 15 फ्लोर को रिपीट करना चाहता है और अपने पैसों को बढ़ाकर आइटम को बाय करना चाहता है। ये सुनने के बाद जो टीम लीडर है वो कहता है कि ऐसा भी हो सकता है। यहाँ तक कि हम जब विजिट करने गया कंफर्मेशन पाने के लिए वो अवेकिन है या नहीं, वो पूरी तरह से यूजलेस था। और उसके बाद वहाँ पर डायरेक्टर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि लोग इतने बेवकूफ़ काफ हो गए, हम लोग ऑलमोस्ट ब्लेम कर लिया था प्लेयर जो को बिना किसी पता चले हुए। जब प्लेयर जो है कि यहाँ पर आएगा, जो आइटम चाहिए वो आइटम उसे लेने देना। जो डायरेक्टर को प्राइस मिलता है उसी प्राइस में। 15 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। अभी ऐसा सीन को दिखाया जाता है जो घबरा रहा था और वो कहता है कि आखिर कब आपने क्या कहा अभी। और उसके बाद जो है अपने गेंजी को उठाते हुए कहने लगता है कि तुम अपने डैगर के साथ मुझे स्टेप करो यहाँ पर। ये सुनने के बाद जो एसासिन है उसका बॉडी पूरी तरह से कांपने लगता है वहाँ पर। और एसासिन वहाँ पर कहने लगता है कि आखिरकार आप ऐसा क्यों करना चाहते हो। अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो फिर मुझे मारते रहे मेरे आदमारा होते तक। एसासिन की बातें सुनने के बाद जो है वहाँ पर कहने लगता है कि अगर ये बहुत ज़्यादा हो गया है तो फिर मेरे हाथों पर करो। मैं सिर्फ इतना चेक करना चाहता हूँ कि जो एनर्जी बैरियर है वो काम कर रहा है या नहीं प्रॉपरली। ये कहने के बाद जो जोहक है अपने मन के अंदर सोचने लगता है कि मेरा कहने का मतलब है कि तुमसे पूछ नहीं रहा कि किसी को मारने के लिए, सिर्फ हल्का सा स्क्रैच करने के लिए कह रहा हो। इसके लिए तुम इतना हंगामा क्यों कर रहे हो।
और उसके बाद वहाँ पर जो एसएसएन है वहाँ पर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मैं सुन नहीं पा रहा, मैं तुम्हारे बात से सुन नहीं पा रहा। जो है एसएसएन के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगता है कि मैं इसे खुद से ही कर लूँगा। ये कहने के बाद जो नाइफ है वो अपने पेट पर धंसा देता है। ये देखकर जो एसएसएन है वहाँ पर डर जाता है पूरी तरह से। इसके वजह से इसके शरीर से ब्लड निकलने लगता है। जो एनर्जी बैरियर है वहाँ पर काम नहीं करता और वहाँ पर जो जोक है वहाँ पर घबराते हुए अपने ऊपर हीलिंग पोशन लगाने लगता है और कहता है कि मैं खुद के ऊपर ही ये स्टेप कर दिया बिना बैरियर को ऑन किए हुए। जो एसएसएन वहाँ पर रोते हुए कहने लगता है कि इस घटिया हाथ ने सामानार को स्टेप किया था इस चाकू से, मैं इसे काट कर फेर दूंगा। एसएसएन की बातें सुनने के बाद जो जोक है उसे रोकने के लिए कहता है। वहाँ पर जो एसएसएन है जोक को पकड़ते हुए कहने लगता है कि आप ये ऐसा काम बिल्कुल भी दोबारा मत करना। ये सुनने के बाद जो जोक है वो कहता है कि जाओ जाकर जो हंट है उसे ख़त्म कर आओ। ये सुनने के बाद जो एसएसएन है वहाँ पर मॉन्स्टर को मारने के लिए चला जाता है और तेजी से मॉन्स्टर को मारने लगता है। और उसके बाद जो जोक है पीछे बैठते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है। जो एसएसएन है वो अपने 10 मिनट के अंदर ही अपने हाथ को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। मुझे जब भी मौका मिले उस स्किल को यूज़ करना चाहिए। और जो जोक है वो शैडो स्टेप को यूज़ करना चाहता है। शैडो स्टेप की वजह से जो जोक है वहाँ पर फास्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। ये देखकर जो जोक है अपने मन के अंदर सोचता है तो ये ऐसा लगता है। और अब मुझे समझ आया जो एसएसएन ने मुझे कहा कि इसे पहले सीखने के लिए, और मैं जहाँ मूव करना चाहता था वहाँ पर मूव कर पा रहा हूँ। और उसके बाद जो जोक है एक गॉब्लिन के पीछे आकर रुक जाता है। वहाँ पर जो गॉब्लिन है पहले तो जोक को देखकर कंफ्यूज हो जाता है और उसे देखकर जो जोक है वो भी अपने मन के अंदर सोचता है क्या एक गॉब्लिन, क्या ये एसएसएन से बचने के लिए छुप रहा था। जो कि इतना सोचते ही जो गॉब्लिन है उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। और उसके बाद जो गॉब्लिन है जो जियोक है उसके हाथों पर काट लेता है और ये देखकर जो जियोक है ऊपर घबरा जाता है। लेकिन अचानक जो बैरियर एनर्जी बैरियर है वो एक्टिवेट हो जाता है वहाँ पर। और उसके बाद जो जियोक है उस गॉब्लिन को एक लात मारकर पीछे फेंक देता है। जियोक ने जिस गॉब्लिन को लात मारा था वो जो गॉब्लिन है वो जाकर एसएसएन के ऊपर जाने लगता है। ये देखकर पहले तो एसएसएन वहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है और उसके बाद एसएसएन कहता है कि ये अच्छा पास है, क्या आप फुटबॉल खेलना चाहते हो। एसएसएन के इतना कहने के बाद उसे रियलाइज होता है वहाँ पर। और उसके बाद उसे याद आता है जो जोक है यहाँ पर नहीं है। और उसके बाद जो एसएसएन है वहाँ पर तेजी से वहाँ से जाने लगता है जोक के पास। और उसके बाद जो एसएसएन है जोक के पास आकर उतर जाता है और वो कहता है कि क्या आप ठीक तो है ना। और उसके बाद जो एसएसएन है जो के पूरे बॉडी को सर्च करते हुए कहता है कि क्या आपने गॉब्लिन के साथ फाइट किया है, आप क्या सोचे हो, अगर आपको किसी तरह से चोट लग गया तो। और एसएसएन की ये बातें सुनने के बाद जो जोक है वो कहता है कि मैं ठीक हूँ पूरी तरह से। और उसके बाद जो एसएसएन है वो कहता है कि मैंने आपको इसके बारे में बहुत बार क्या कहा है और आपको इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए। ये सुनने के बाद जो जोक है वो कहता है कि ठीक है मैं केयरफुल रहूँगा। और इस तरह से जो जोक है आधे महीने तक 15 फ्लोर को क्लियर करता रहा। वो अपने स्किल को काफ़ी हद तक यूज़ करना सीख गया था और उसने बहुत सारे मैजिक स्टोन को एक्यूमुलेट कर लिया था जो कि लगभग 22 केजी है और उसका मार्केट प्राइस है 11,25,000 युआन। और उसके बाद जो जोक है किसी को फ़ोन करता है, ये और कोई नहीं जो टीम लीडर है वो। और उसके बाद जो टीम लीडर है आप फ़ोन को उठाता है और कहता है कि प्लेयर क्या फ़ोन करने के लिए। बट जो जोक है वो कहता है कि मैं प्लेयर शॉप पर अभी आ सकता हूँ। ये सुनने के बाद जो टीम लीडर है वो कहता है कि बिल्कुल अभी हम स्टाफ मेंबर को आपके घर पहुँचाते हैं आपको लेकर आने के लिए। ये सुनने के बाद जो जोक है वो कहता है कि नहीं मैं अपने आप ही आ जाऊँगा वहाँ पर। ये सुनने के बाद टीम लीडर कहता है कि प्लीज़ प्रेशर फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो बेनिफिट है वो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी रिसीव करता है। और उसके बाद एक कार को दिखाया जाता है किसी जगह पर आकर रुक जाता है। पता चलता है इस कार से बाहर आने वाला और कोई नहीं है, ज्यूक है। और उसके बाद टीम लीडर कहता है कि बहुत ही लंबा समय हो चुका है प्लेयर ज्यूक, तुम्हारा स्वागत है एजेंसी पर। और टीम लीडर को देखने के बाद जो ज्यूक है वो टीम लीडर को भी हेलो करता है। और उसके बाद जो ज्यूक है अपने मन के अंदर सोचता है चाहूँ मैं किसी भी तरह से देखूँ ये वीआईपी ट्रीटमेंट की तरह ही लगता है। और उसके बाद जो ज्यूक है एक स्कैनर के ऊपर अपने हाथ रखता है, इसके वजह से जो इसका डेटा जो है वहाँ पर सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है।
और उसके बाद टीम लीडर कहता है कि आपसे तुम खुद से ही इस शॉप को अभी किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हो बिना किसी को बुलाए। क्या तुम्हें कोई गाइड चाहे इस शॉप को इन अंदर से दिखाने के लिए? ये सुनने के बाद जो जोक है वहाँ से जाते हुए कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर आराम से ही खुद से ही देख लूँगा। और उसके बाद जोक जो है प्लेयर शॉप के अंदर एंटर कर लेता है। शॉप के अंदर देखने के बाद जो जोक जो है अपने मन के अंदर सोचता है, तो ये है प्लेयर का शॉप जो यूज़ कर सकता है सिर्फ प्लेयर ही। और ये प्लेस जो है इंसेनली हाई एंड है, लेकिन आखिरकार यहाँ पर एक भी कस्टमर क्यों नहीं है? इस जगह का जो आइटम है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। कि पहले तो मुझे यहाँ पर मेरा जो मैजिक स्टोन है उसे सेल करना होगा। जियोन जो है एक शॉप के सामने आ जाता है मैजिक स्टोन को सेल करने के लिए। जो शॉप वाला बंदा है वो कहता है कि अभी के लिए जो मार्केट वैल्यू है 11,25,000 युआन अमाउंट है, तुम्हारे बैंक के अकाउंट के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा 3 दिन के अंदर। सुनने के बाद जो जयोक है वो कहता है कि क्या मैं इसे यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ? ये सुनने के बाद शॉप वाला बंदा है कहता है कि ऑफ कोर्स इमीडिएट यूज़ पॉसिबल है यहाँ पर। उसके बाद जो जियोन है वहाँ से उदास होते हुए जाने लगता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है मुझे जो चाहिए मैं उसे खरीद कर मैं यहाँ से जल्द घर जाना चाहता हूँ। उसके बाद डायरेक्टर को दिखाया जाता है और वो कहता है कि जो प्लेयर जो शॉपिंग करने के लिए आया है वो स्मूथली जा रहा है। डायरेक्टर की बातें सुनने के बाद जो टीम लीडर है वो कहता है कि हाँ, वो अभी के लिए शॉपिंग कर रहा है और हमने इन्फॉर्म कर दिया है सब बाकी सभी प्लेयर को शॉप जो है आज क्लोज रहेगा। और उसके बाद डायरेक्टर कहता है कि प्राइस के बारे में क्या? यह सुनने के बाद जो टीम लीडर है वो कहता है कि हमने सभी स्टाफ को कह दिया था जो सभी आइटम है उसे 90% डिस्काउंट पे बेचने के लिए, क्योंकि वो शर्मिला है इसलिए जो फ्री की चीज़ देने से वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। ये सुनने के बाद जो डायरेक्टर है वो पर खुश हो जाता है। और उसके बाद जियोक के घर का सीन दिखाया जाता है। जियोक शॉप से एक एडमेंटेड मैच लिया है जो कि 2 मिलियन युआन का है और एक बासिलिक लेदर बूट लिया है जो 3 मिलियन युआन का है। उसके बाद जो जियोन है वहाँ पर कहने लगता है कि लेकिन मैंने तो सुना है ज़्यादातर आइटम जो है 30 से 20 मिलियन युआन से शुरू होता है। इस और फैक्ट ये है कि जो टीम लीडर जियोन जो है पर्सनली मुझे ग्रीट करने के लिए आया था। उसके बाद वहाँ पर जियोक जो है चौंकते हुए कहता है कि मैं चाहे जैसे भी सोचूं लेकिन ये एक स्पेशल ट्रीटमेंट फील हो रहा है। डैम इट, इस वर्ल्ड में फ्री जैसा कोई भी चीज़ नहीं है और ये मुझे अनईजी कर रहा है। जो जियोन है जो बूट लेकर आया है उसे देखकर खुश हो रहा है। सिर्फ एक जुड़ी जूते के साथ जो है डिफेंस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और ये मैं थैंक्स करना चाहता हूँ ऑल इन वन आर्मर सिस्टम एनर्जी बैरियर के वजह से हुआ है और यह सब कुछ पार्क की वजह से भी। और मैंने जब टावर में चढ़ा था मैंने खुद से कहा था कि मैं कभी भी लालची नहीं बनूंगा, लेकिन ये पार्क बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और इसके वजह से जो लालच है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जो जॉन है वो एसासिन को समन कर लेता है। आने के साथ ही जो एसासिन है जॉन को सैल्यूट करता है और आगे कहता है कि मैं होनर फील कर रहा हूँ सामान होने का। हम रिपीट करने वाले हैं 15 फ्लोर को फिर से आज। इससे उनका जो जियोन है वो कहता है कि नहीं, हम आज 16 फ्लोर पर जाएंगे और सामान कूल डाउन जो है वो खत्म हो चुका है। ये सुनने के बाद जो ऐसा सीन है वो कंफ्यूज हो जाता है। मैं और एक को भी सामान करने वाला हूँ और जोयोग जो है वहाँ पर रैंडम सामान का यूज़ करता है। वहाँ पर एक फिगर अपेयर होने लगता है और इस फिगर को देखने के बाद जो जोयोग है वहाँ पर शॉक हो जाता है। सामान किया जा रहा है वो तो सीधे जाकर जो जोयोग है उसके घर के साथ को तोड़ देता है। ये देखकर जो जोयोग है वह उसका चेहरे का कलर ही उड़ जाता है और वो अपने मन के अंदर सोचने लगता है आखिरकार मैं कौन सी चीज़ सामान किया है और मेरा डिपॉजिट